माय डियर फ्रेंड, जो आज जहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए हैं अचानक से, फ़ोन कॉल्स भी आए होंगे कैंडिडेट्स के पास में, वो कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में फ़ीमेल एक इनको अकाउंटेंट चाहिए, सीए इंटर्न वाले कैंडिडेट चाहिए, कमर्शियल बिलिंग ऑपरेटर चाहिए, एमबीए सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट इसमें अभी रेडी हों वो इसमें इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो एमबीए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीए इंटर, कमर्शियल बिलिंग ऑपरेटर, फीमेल अकाउंटेंट, ये अर्जेंट 50 तक का पैकेज है। जो आज इंटरव्यू कुछ हुए हैं, कुछ के इंटरव्यू सैटरडे को शेड्यूल करे गए हैं, कुछ जो मार्केटिंग के लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें कल उनका 12 बजे से, वो लोग कल मिस नहीं करेंगे। कुछ के पास फ़ोन कॉल गए थे, उन्होंने रिवर्ट नहीं किया, उसके बाद में मैंने उनको फ़ोन से इन्फॉर्म कर दिया गया था। मिर्जा इंटरनेशनल में कल प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर का रिक्वायरमेंट अभी जो चल रहा है उसमें इमीडिएट इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। मिर्जा इंटरनेशनल में लैब केमिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस इन लेदर टेस्टिंग का जो बंदा लेदर में हो वो 30 का पैकेज आ सकता है इमीडिएटली। जो आपके रेफरेंसेज में हो या आप में कोई हो, हमारे यहाँ से तो भेजे जा रहे हो, ज़रूर बता दीजिए, कल 1-2 दिन में फाइनल होने, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में सीनियर अकाउंटेंट 30, वीएमसी ऑपरेटर, प्रोग्रामर 20, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मशीनिंग 25, कड़क फैमिली फीमेल जूनियर अकाउंटेंट, सुपर हाउस फैब्रिक, परचेज मैनेजर और ग्राफिक डिज़ाइनर, कोरल फोटोशॉप के जो बंदे हों जो उन्नाव में काम कर सकते हों उनके लिए ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूरो फुटवियर में अकाउंट मैनेजर के इंटरव्यूज चल गए हैं, सेकंड राउंड होना है जो 50 के पैकेज के लिए। रिजनोवा केमिकल में इनको चाहिए एस्ट्रल एडिसिव के लिए, इनको इनसे जो रिक्वायरमेंट है एस्ट्रल एडिसिव, ये प्रोफाइल है। एक मिनट, रिजनोवा केमिकल में जो रिक्वायरमेंट है वो आईटीआई फिटर, सॉरी वो जो मैं देखिए रिजनोवा केमिकल लिमिटेड की जो यूनिट है आईटीआई फिटर की रिक्वायरमेंट है। 15 से 20 का पैकेज है रनिया के लिए। पीएस एंटरप्राइजेज में मेल फीमेल जूनियर अकाउंट कम एडमिन चाहिए, कल इंटरव्यूज़ होने हैं सुबह 10 बजे से। पीके ट्रेडर्स में जूनियर अकाउंटेंट विद जीएसटी नॉलेज 15 का पैकेज है। इंकनक्स टेक्नोलॉजी में फ्रंट ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर इसमें काम कर सकते हैं। थर्मिट में परचेज मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख। मोनिटी का जो रिज़ल्ट है वो कल आएगा, जो उन्होंने कल 12 से 5 वो जो बैठे थे वहाँ पे लोग, उनका रिज़ल्ट कल आएगा। आज चूँकि वो कहीं बिजी थी नहीं हो पाया। एमकेयू में जो एचआर आए थे वो गायब हो गए दोबारा से, वहाँ पे जल्दी जल्दी एचआर चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी अभी कम दिखाई दे रही है, तो इसलिए इंटरव्यूज़ वहाँ पे एचआर आता है, एचआर आते हैं चले जाते हैं, जूनियर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जितनी प्रोफाइल है वो पेंडिंग में जा रही हैं। 2-3 लोगों के टेलीफोनिक होते हैं, वो खुद ही जो एचआर होते हैं वो बैठ जाते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। ये पिछले मैंने 3 अभी देखे हैं एचआर्स में, ये हुआ है। तो अभी यहाँ पे प्रोफाइल तो बहुत सारी हैं, बट पहले एचआर स्टेबल हो जाए तो आप लोगों को स्टेबल के लिए वहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे। जो जूनियर मैडम है, कल मैं वहाँ पे डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करूँगा जिससे कि जो यहाँ के धुरंधर एचआर हैं वो भी वहाँ पे जा सकें। टीपीआई अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी सुपरवाइजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट टूल्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 35 का पैकेज है। वीके पैकवेल में जो अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स टीम, परचेज अकाउंटेंट जूनियर सीनियर, जीएम प्रोडक्शन, जीएम इलेक्ट्रिकल, शिफ्ट इंचार्ज, क्वालिटी इंचार्ज, फिटर टीम, सीए, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, स्टोर मैनेजर, वीडियो एडिटर, एचआर रिक्रूटर 2 लाख से 25 लाख। सुपर हाउस में फुटवियर डिज़ाइनर चाहिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, ई कॉमर्स मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। एडमिन मैनेजर नोएडा के लिए रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, जो लोग चाहते हो ऑपरेशन मैनेजर में कानपुर रहते हुए जा सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सेल्स इंजीनियर चाहिए। एसजी इंफ्रा सोल्यूशन में मैकेनिकल हेड, लॉजिस्टिक ऑपरेशन मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, फ्लोर सुपरवाइजर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, इंश्योरेंस कम क्लेम एग्जीक्यूटिव, परचेज मैनेजर, स्टोर मैनेजर, फ्लीट ऑफिसर, जीपीएस ट्रैकर, पेट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव, आरटीओ एग्जीक्यूटिव, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट, एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, एडमिन एग्जीक्यूटिव, एडमिन मैनेजर, आईटी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर। ये सारी प्रोफाइल का कल इन सारी प्रोफाइल का पर्दा उठेगा, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ ले रहे थे वो लखनऊ में थे, आज वो आए हैं, मैंने आज उनको और आराम करने दिया है, कल वो कंफर्मेशन देंगे, सैटरडे को आएंगे कि कैसे क्या चलेगा इनका। तिरंगा अगरबत्ती में अकाउंटेंट का प्रोफाइल सैटरडे को फाइनल है। मोनी चाय में सारी प्रोफाइल सेल्स की जो सीनियर प्रोफाइल हैं, जूनियर भी, सीनियर में उनको हेड लेवल पे 50 के लेवल पे भी मिला नहीं है जो इनका कहना है। मतलब 50 का जो पैकेज में इनको चाहिए उसमें बेसिकली ऐसा बंदा जो ज़्यादा एज ग्रुप है वो भी नहीं चाहिए। ये भी मैंने कल नोटिस किया जब कल इंटरव्यू हुए,
कुछ लोग धुरंधर पहुंच गए थे उसमें डाई करके, तो उसमें क्या हुआ कि वो अंदर से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैंने ये समझ में आया फीडबैक जो आया। तो डाई वाले जो जा रहे हैं एकदम से, वो थोड़ा सा ज़्यादा एज वाले नहीं चलेंगे, इसमें एज ग्रुप में जो कम वाले हैं वो चलेंगे। तो काफ़ी एज वाले जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे इसमें। मुझे ऐसा नज़र आया कि इसमें एज ग्रुप में 55 और 50 वाले नहीं चलेंगे, ये 50 के अंदर वाले हों और डाई वाले ना हो, थोड़ा उसमें हो, ऐसा है। झांसी, उरई, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन सब में रिक्वायरमेंट है। आरसीडीएल में आईटी नेटवर्क स्पेशलिस्ट, सेल्स एडवाइजर, एमआईएस की रिक्वायरमेंट है। सैलरी में एक्सपोर्ट मैनेजर हु कैन प्रमोट प्रोडक्ट्स वाया फोन कॉल्स एंड रिटन कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर, असिस्टेंट अकाउंटेंट। और जो ये इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, स्काइंडर में रिक्वायरमेंट है। एके इंडस्ट्रीज में फीमेल टेलीकॉलर, मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, क्वालिटी कंट्रोलर की चल रही है रिक्वायरमेंट। नाथ केमिकल में फीमेल ऑफिस मैनेजर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस 15 चाहिए। सतकीर्ति में मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एमएस ऑफिस चाहिए। प्राइम प्रिसीजन सीएनसी ऑपरेटर, ट्रेनिंग सीएनसी ऑपरेटर विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एसीपी आईटी सोल्यूशन नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज इंस्टॉलेशन, कॉन्फिगरेशन, ट्रबल शूटिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी मस्ट। सेल्स एग्जीक्यूटिव हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट, ये रिक्वायरमेंट है। हुंडई मोटर्स में अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आरटीओ एग्जीक्यूटिव की। डीप न्यूमेटिक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, एमएस एक्सेल, लेटर ड्राफ्टिंग एबिलिटी, यंग एंड डायनेमिक इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर। इन्होंने सीनियर लिखना बंद कर दिया, इनको अब यंग डायनेमिक चाहिए, पहले सीनियर बंदे ले लेते थे, क्योंकि आजकल सीनियर में भी कुछ लोग खतरनाक पहुंच जाते हैं। एक सीनियर पहुंच गए थे उनके ऑफिस में, वो ड्रिंक बहुत अच्छी करते थे। तो कम से कम अब मुझे लग रहा है कि अब एक टेस्टिंग मुझे भी करानी पड़ेगी कैंडिडेट्स की जब आते हैं। सीनियर कैंडिडेट में नॉर्मली मैं बिलीव करता था कि ये ठीक होते होंगे, पर इसमें भी आजकल लोग आ रहे हैं, सीनियर में भी लोग ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं, तो उसमें उनको ये मुझे पूछने लगते हैं। अभी 2 लोग बहुत सीनियर ऐसे पहुँचे हैं। एक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जिन्होंने मुझे 10 to 12 लाख का पैकेज का था कराया, वो हुआ। उन्होंने कंपनी ने उनको पैकेज भी मतलब रहने आने का सब व्यवस्था बहुत अच्छा कर दिया, फिर वहीं से फीडबैक आया। तो अब मुझे सीनियर पे भी कुछ लोग थोड़ा सा काफ़ी ऊब गए, मैंने देखा। एक्सपीरियंस आपको है, बट एक्सपीरियंस आपको किस चीज़ में वर्किंग होना चाहिए एक्सपीरियंस, और आप उस एक्सपीरियंस को ऑफिसेज में रिफ्लेक्ट प्लीज़ मत होने दें, ये सबको बताया जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने भी, मैंने देखा 1-2 लोगों को से ऐसे भी देखना पड़ा है। और इसमें श्री कृष्णा पोलाइजर में मेल, और ये फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड का चाहिए, जो प्रोफिशिएंट इन सॉलिड वर्क 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में चाहिए। कैडबरी में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। हजारीलाल में बिलिंग ऑपरेटर चाहिए। होंडा में सर्विस एडवाइज़र, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। मरकरी में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। आरबीवी सोलूब में सीएनसी ऑपरेटर चाहिए। किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर के बंदे जो इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहते हों वो इमीडिएट आ सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव फिटर की रिक्वायरमेंट है। आईटीसी में सेल्स कैंडिडेट चाहिए। कटारिया ग्रुप में फिटर, वेल्डर, लैब केमिस्ट अर्जेंट चाहिए। सिटी एक्सपोर्ट में सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामर एक चाहिए। वीएमसी सीएनसी प्रोग्रामर चाहिए 2। मिनिमम मतलब सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ पेडिकल 18 से 24 तो रहेगी। 2 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। इसमें जो बंदा जो हेड काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था, वो यहीं से अपॉइंटेड है। बहुत अच्छा पैकेज उसने अब तो कर लिया है। ये मैंने मेजर रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करी हैं। कुछ देखिए, कुछ मुझे डूज और डोंट्स भी आपको बताने थे। कल वाला जॉब हंट ड्राइव जरूर देख लीजिएगा। रात का वीडियो, सारी वीक का समरी, नया सब कुछ आपके कल जरूर रहेगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सबको अलग अलग मैकेनिकल और टेक्निकल और सब सोचे, कई बार है, एक बार हो नहीं पा रहा है बिजी होने की वजह से। देखिए, एक तो सैलरी स्लिप में मैंने देखा कि जितने लोगों के पास में जो सैलरी स्लिप है, अब आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ में उसको भी यहाँ जमा करने की आदत डाली है। क्योंकि मैंने देखा भी ये है कि जो सैलरी स्लिप बता रहे हैं मुझे, वो सैलरी एक्चुअल में अकाउंट में नहीं है, बाद में वो पता चल रही है। तो अब सैलरी स्लिप भी एक डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। वो एक अलग बात है कि अब किसी को कितना जंप करा के हम लोग ले जाते हैं, वो हम लोग की मेहनत पर डिपेंड करेगा या आपकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा, दोनों का मिक्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको सैलरी प्रूफ भी थोड़ा सा हल्का सा जमा करने की आदत डालनी है। यहाँ पर सबसे मांगा भी जाएगा, क्योंकि कई जगह पे अब ये क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम लोग जस्टिफाई भी कर पाएँ। नंबर 2, जैसे आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी ने कुछ कहा तो आपने उसको रिप्लाई ख़राब दे दिया, या वहाँ पे आपको वो तो एडजस्ट नहीं कर पाए, या किसी एक की बात को पकड़ गए उसी बात को रिपीट बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें बिहेवियरल प्रॉब्लम के अंदर में आती हैं। किसी का जो स्टेट ऑफ माइंड है,
आपके अपने बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनके लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर उनकी कोई भी नॉर्मल बात से आपका मूड ख़राब नहीं करना है। सेकंड एक बात और समझिए, आपको निगेटिव इन्वायरमेंट जब आप बनाते हैं, जैसे किसी की आपने कंपनी में कोई बात सुनी, किसी ने एक ने कही, दूसरे ने कही, तो उसको आप सब कह देते हैं। सब, हर व्यक्ति के साथ में हर कैंडिडेट के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। हमारे यहाँ पे आप चाहेंगे 100 लोग हैं, कुछ लोग हमसे बहुत खुश होंगे, आप कुछ लोग करेंगे तो कहेंगे लीजिए वीके शुक्ला सर ने काम नहीं मेरा कराया, ये भी कह सकते हैं। उनका उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड वही होगा। कुछ लोग एक बात से उनका मूड ख़राब हो गया होगा, क्योंकि कभी कभी आपकी भी एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे आ जाती है कि कोई किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इसलिए जो जनरल फीडबैक होती है, जनरल फीडबैक कि आपने किसी से सुना कि हाँ ये है, उससे नहीं। अभी मैंने देखा है कैंडिडेट, एक कंपनी में 4 लोगों ने जो मुझे फीडबैक दी और एक बंदा लगातार वहाँ पे पैकेजेस बढ़ा रहा है और सबसे सेटिस्फाइड भी हैं, पर 4 लोगों ने जो फीडबैक दी, भाई नंबर ज़्यादा होगा, 4 लोग जो कह रहे होंगे एक बात कह रहे होगा अलग होगा, तो मैंने 4 लोगों की बात पे ज़्यादा किया, लेकिन वहाँ का अपोजिट फीडबैक निकला। मीन्स एक बात आप जरूर समझ के चलिए, ये सब आपके लिए बहुत ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स है आपका कैसे डील करते हैं। आप जब कोई चीज़ किसी के बारे में परसेप्शन किसी कंपनी के बारे में बना लेते हैं या राय बना लेते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझसे कहा सर मुझे RSPL में भेज दीजिए, मैंने RSPL में भेज दिया कुछ लोगों को। अब RSPL में भेजने के बाद कह रहे सर अब मैं समझ गया सर, RSPL में आप सही कह रहे थे, वो तो हर चौथे महीने में ट्रांसफ़र करा रहे हैं सर, बाहर भेज देते हैं और कुछ फैसिलिटी नहीं देते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग वहीं पे वहीं है, 15 साल में उनका सैलरी प्रमोशन नहीं हुआ है। माय डियर फ्रेंड, इसलिए सबके एक्सपीरियंस हर चीज़ के अपने अलग हैं, हर कैंडिडेट अलग है। कोई कह रहा सर आप मेरा ज्वाइनिंग करा दीजिए, मेरे पास में 50 बच्चों की भीड़ लगी हुई है। अरे तुम्हारी जो, और उसके बाद में जो बच्चा उसकी पहले ज्वाइनिंग हो गई, उसकी बाद में ज्वाइनिंग हुई है। माय डियर फ्रेंड, हर इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसका परसेप्शन, उसकी काबिलियत, उसका रिज्यूमे, उसकी हैंडलिंग, उसका द बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होता है और जो इंटरव्यूज परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल अलग है। कोई जरा सी बात में बहुत परेशान हो रहा है, कोई छोटी सी बात को बर्दाश्त करके आगे बढ़ भी जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, इन सब चीज़ों को समझिए। हर व्यक्ति का एक स्किल सेट, एक परसेप्शन, एक बिहेवियर है। ना तो किसी कंपनी के बारे में परसेप्शन कोई राय बना लेनी है आपको, ना तो राय को अगेंस्ट में जाना। इसीलिए मैं जनरल बात कहता हूँ, जो लोग फीडबैक देते हैं या जो लोग कहते हैं, जो उनकी फीडबैक के बेसिस में आपका पर्सनल उनसे क्या, आपने पर्सनल उस कंपनी के बारे में जो खुद राय बनाई है, वो राय सुन के बनाई है, समझ के बनाई है, या आपका व्यक्तिगत आपको ये बात पता है। तो जिसको जो फैक्ट पता है वही एक राय वो देता है, और उसके साथ में हो सकता है कभी वो पक्ष गड़बड़ हो, कभी ये पक्ष गड़बड़ हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्दी से परसेप्शन नहीं बनाना है, बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आज के टाइम में आपको एक स्किल और डेवलप करनी जो पढ़ाई में हमारे नहीं है। हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं निगेटिव इन्वायरमेंट से किसी एक के बहुत जल्दी, या किसी एक बात ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया तो उसके बारे में निगेटिव सोच ले रहे हैं, या किसी एक का कोई पुराना जवाब है वो दिमाग में हमारे बना हुआ है और उसको बात को लेकर के हम ट्रिगर कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, पर्सनालिटी जो आपकी बनती है वो आपके अंदर चलने वाले थॉट से बनती है। लोगों से इन्फ्लुएंस कम हो, प्रभाव में कम आए तो पॉजिटिव व्यवहार में आए, और अपने अंदर निगेटिव चलने मत दें। निगेटिव चलने के रोकने के लिए एक सीधी सी काम है, चेक करिए थॉट्स को, चेंज करिए और शिफ्ट करिए। और लगातार माय डियर फ्रेंड जॉब एंड ड्राइव चैनल को देखते रहिए। किसी दिन को भी हल्का मत समझिए। कब किसकी कौन सी ज्वाइनिंग है ये पूरा हर दिन छिपा हुआ होता है। हर दिन नए नए करिश्मे होके आते हैं, नए नए करिश्मे निकल करके रोज़ यहाँ पे आ रहे होते हैं। जिनको हम हल्के में ले रहे होते हैं उन्हीं की ज्वाइनिंग बाद में हो जाती है, जिनको बहुत भारी ले रहे होते हैं उनकी वहाँ पे एनर्जी दूसरी हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, इसलिए अपने थॉट्स को लेकर के हम आगे बढ़िए, और हम लोग, मुझे लगता है कि अच्छी जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन आप पर्सनालिटी, बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग पावर, इन सब पे अपनी ओर से वर्क करते चलिए, जो आपको रियल में इफेक्ट एक लाएगा। और कल के जॉब एंड ड्राइव के लिए जरूर रेडी रहिए वीडियो के लिए। कल पूरी लिस्ट एक बन करके आएगी, बट सैटरडे को मिस नहीं करना है। कोई दिन भी कम नहीं है, हर एक नया दिन नई सारी बहुत सारी संभावनाओं को लेके आता है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, mysure job.com।